हेलो किड्स, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5वीं की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा के पाठ 18 है आज भी कल भी को पढ़ेंगे और इसमें दिए हुए प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। पाठ 18 है आज भी कल भी। पंकज अपने पापा के साथ बाजार से घर लौट रहा था। पापा ने कहा, बाइक में पेट्रोल खत्म होने वाला है, पहले पेट्रोल भरवा लें फिर घर चलेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने बाइक को पेट्रोल पंप की ओर मोड़ दिया। अब देखो लिखा है पंकज। पंकज कहता है, पापा यहाँ तो बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, हमारी बारी पता नहीं कब आएगी। पापा कहते हैं, जल्दी आ जाएगी, तब तक तुम यहाँ लगे इस पोस्टर को देखो और पढ़ो। देखो बच्चों, यहाँ आपको कोई पोस्टर नजर आ रहा है इस पिक्चर में? ये देखो, ये रहा, तेल के भंडार सीमित, कल के लिए बचाएं। मतलब कौन सा तेल? यही तो है जो पेट्रोल डीजल ये सब डल रहा है, इनके भंडार बहुत सीमित हैं। अपने आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए इन्हें व्यर्थ ना करें और बचाएं इन्हें। देखो, और यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? देखो क्या लिखा हुआ है, ये हवा है ना। हवा कौन सी? जो ये पहियों में भरी जाती है वाहनों के। पेयजल, पीने का पानी, और कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रक भी है यहाँ पर, है ना, बाइक्स हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है, चित्र देखो और बताओ। हम इस चित्र को देखेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। आपको देने इनके उत्तर। ये पढ़ते हैं, पेट्रोल पंप पर कौन कौन से वाहन खड़े हैं? ये तो हमने अभी देखा ना, कौन कौन से वाहन खड़े हैं, कार, बाइक, ट्रक। आपको यहाँ उसका आंसर लिखना है, ठीक है बच्चों। ये वाहन किस चीज से चलते हैं? किस चीज से चलते हैं ये? पेट्रोल से और डीजल से। कुछ वाहन सीएनजी से भी चलते हैं, है ना, सीएनजी गैस से। अभी देखिए ये क्या है, क्या पेट्रोल पंप पर काम करने वालों ने वर्दी पहनी हुई है? बताइए, देखिए सेम है ना। तो हाँ, पेट्रोल पंप पर काम करने वालों ने वर्दी पहनी हुई है। अब अगला है, यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए और क्या क्या है? और क्या क्या है यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए? पीने के लिए पानी है, और क्या है? और यहाँ पर वॉशरूम की भी अवेलेबिलिटी होती है, सुविधा होती है। देखिए पोस्टर पर क्या लिखा है। पोस्टर पर देखो, दिख रहा है ना क्या लिखा है? तेल के भंडार सीमित, कल के लिए बचाएं। यहाँ आपको यह लिख देना है। पोस्टर पर लिखे नारे से क्या संदेश मिलता है? अभी मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पर क्या लिखा था, तेल के भंडार सीमित, कल के लिए बचाएं। तो मैंने बताया कि हमारे तेल के भंडार बहुत सीमित हैं। हमें तेल को, मतलब पेट्रोल डीजल ये सब हैं, इनको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करना चाहिए। उदाहरण के लिए देखो, जैसे रेड लाइट हो जाती है, बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी रहती है और उनका इंजन ऑन रहता है और पेट्रोल डीजल उनमें डला हुआ तेल ऐसे ही व्यर्थ में जाता है ना। तो हमें, अगर रेड लाइट की टाइमिंग ज़्यादा है तो हमें गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए ताकि तेल व्यर्थ ना जाए। तो यही हमें संदेश मिलता है कि हमें क्या करना है, तेल को बचाना है भविष्य के लिए। देखो बच्चों, यहाँ पर अभी हमने जो प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा की है वो मैंने लिखे हैं यहाँ पर। इसी तरीके से लिखने हैं आपको। मोटरसाइकिल, कार और ट्रक खड़े हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ क्या है, वाहन किसे चलते हैं? पेट्रोल और डीजल से। और पेट्रोल पंप पर काम करने वालों ने वर्दी हाँ पहनी हुई है, तो हमें लिखना है हाँ। और लोगों की सुविधा के लिए और क्या क्या है? पेयजल है, वाहनों के पहिए हेतु हवा है और वॉशरूम की सुविधा है। और पोस्टर पर क्या लिखा है? सेम ऐसे ही लिख देना है, तेल के भंडार सीमित, कल के लिए बचाएं। और पोस्टर पर लिखे नारे से क्या संदेश मिलता है? यही मिलता है कि पेट्रोल और डीजल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमारे पेट्रोल और डीजल आदि तेलों के भंडार सीमित हैं, इन्हें भविष्य हेतु बचाना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो अब पंकज क्या कहता है। पंकज कहता है, पापा इस छोटी सी मशीन में इतना पेट्रोल कहाँ होगा जो सब वाहनों में भरा जा सके?
तो पापा कहते हैं बेटा पेट्रोल मशीन में नहीं होता, यह जमीन के अंदर टैंक में होता है और पाइप से मशीन तक आता है। पंकज कहता है मशीन में 2 पाइप क्यों लगे हैं? बताओ भाई क्यों लगे होंगे? क्योंकि एक में से पेट्रोल आएगा और एक में से डीजल आएगा, है ना। तो पापा कहते हैं एक पेट्रोल के लिए है और दूसरा डीजल के लिए। पंकज कहता है इसका मतलब यहाँ नीचे 2 टैंक बने हैं। पापा कहते हैं हाँ 2 टैंक हैं। पंकज कहता है पापा टैंक में पेट्रोल और डीजल कौन डालता है? पापा कहते हैं इन्हें रिफाइनरी से लाकर इन टैंकों में डाला जाता है। फिर पूछता है पंकज रिफाइनरी में ये कहाँ से आते हैं? पापा कहते हैं जमीन के बहुत नीचे लाखों सालों में तेल अपने आप बनता है, इसे वहीं से निकाला जाता है, रिफाइनरी में भेजकर इसमें से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि अलग किए जाते हैं। पंकज कहता है तो क्या हम भी अपने खेत में बोरिंग लगाकर तेल निकाल सकते हैं? ऐसे तो हर कोई तेल निकालेगा, है ना। पर नहीं, देखो पापा क्या कहते हैं, नहीं बेटा तेल सब जगह नहीं होता, देश के कुछ ही स्थानों पर तेल होता है। कुछ खास तरीकों और मशीनों से वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि जमीन के अंदर तेल कहाँ है। पता लगने के बाद इसे बड़ी बड़ी मशीनों से निकाला जाता है। तो देखो जब रिफाइनरी में भेजकर इसमें से क्या अलग कर देते हैं? पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल अलग कर देते हैं। और कहाँ से आता है ये? रिफाइनरी से आता है ना। अब देखो यहाँ भी कुछ लिखा है, यहाँ भी पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखो लिखा है पेट्रोलियम जो तेल होता है जमीन से काफी नीचे से पाइप व मशीनों द्वारा निकाला जाता है। किसके द्वारा निकाला जाता है? पाइप और मशीनों के द्वारा। यह गाढ़ा, काला और बदबूदार होता है। देखो ये उसकी प्रकृति बता दी है, किस तरीके का होता है, वो कैसा होता है। इसे साफ करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है। रिफाइनरी में क्यों भेजा जाता है? साफ करने के लिए। इसमें से हमें मिलता है पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस, मिट्टी का तेल, मोम और ग्रीस, ये सब मिलते हैं हमें, ठीक है। पेंट बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है बच्चों। देखो अब इसी के नीचे कुछ प्रश्न लिखे गए हैं, उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। देखो लिखा है कि भारत की उन 2 जगहों के नाम लिखो जहां तेल के भंडार हैं। भारत में असम में और गुजरात में तेल पाया जाता है। जमीन से निकाला गया तेल कैसा होता है? देखो अभी हमने पढ़ा था ना, कैसा होता है, याद करो, गाढ़ा, काला, बदबूदार। वही हमें यहाँ लिखना है कि जमीन से निकाला गया तेल होता है गाढ़ा, काला व बदबूदार, ठीक है। अब निकाला गया तेल सबसे पहले कहाँ ले जाया जाता है? कहाँ ले जाया जाता है? रिफाइनरी में। हमने अभी पढ़ा था ना कि रिफाइनरी में ले जाया जाता है और वहाँ से क्या अलग कर लिया जाता है? उसमें से पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल अलग कर लिया जाता है। अगला प्रश्न यही है हमारा कि क्या अलग किया जाता है? पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल अलग कर लिया जाता है ना। अभी हमने अंडरलाइन करवाई थी ना ये सब चीजें, ये की थी ना हमने अंडरलाइन अभी। देखिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। देखो बच्चों अब ये प्रश्न है कि जमीन के नीचे और क्या क्या मिलता है? क्या क्या मिलता है जमीन के नीचे? जमीन के नीचे हमें कोयला, कच्ची धातुएं, पानी और प्राकृतिक गैस आदि मिलते हैं, ठीक है। ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। पेज नंबर 147, 148 अच्छे से पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर भी अच्छे से अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय बच्चों।